नेत्र बंद करने का तीसरा कारण भगवान सोच रहे हैं, यदि आज मेरे नेत्र इसके नेत्र से मिल जाते हैं तो उसको ज्ञान आ जाएगा। और अंतिम समय वैसे भी सबको ज्ञान आ जाता है, तो उसको भी ज्ञान आएगा। और जब इसको ज्ञान आएगा तो ये अपने पापों का प्रायश्चित करके भाग जाएगी और मैं उसे कोई दंड नहीं दे पाऊंगा। इसलिए नेत्र बंद कर लिए। तीसरा कारण, नेत्र बंद करने का चौथा कारण, भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर का ध्यान किया है कि हे भोलेनाथ, विष पीने का अभ्यास मेरा नहीं है। मैंने तो खूब माखन मिश्री खाया है, मैंने तो खूब दूध दही खाया है, मेवे मिष्ठान्न खीर इत्यादि खाई है। ये कड़वा कड़वा विष मेरे वश का नहीं है। इसलिए हे महादेव आओ और आकर के इस उग्र विष से अपने कन्हैया को बचाओ। नेत्र बंद करने का चौथा कारण, नेत्र बंद करके कृष्ण ने शिव को भाई कह करके पुकारा है। अब भाई किस संबंध से कह दिया भैया? भाई इसलिए कहा, भाई क्यों कहा? जब ये तीनों देवता चित्रकूट धाम में मां अनुसूया की परीक्षा लेने पहुंचे अपनी अपनी पत्नियों के कहने पर, ब्रह्मा विष्णु महेश मैया अनुसूया के आश्रम में खड़े हैं। भिक्षाम देहि, अनुसूया भिक्षा लेकर के आई। तो ये कहते हैं कि माँ, हम कोई साधारण साधु नहीं है, यदि आपको हमें भिक्षा देनी है तो अपने शरीर से अपने वस्त्रों को अलग करो, निर्वस्त्र होकर के नग्न होकर के भिक्षा दो। जैसे ही मैया अनुसूया ने सुना, समझ गई कि ये ब्रह्म है, तुरंत अंजलि में जल लिया और तीनों के ऊपर डाला। मंत्र शक्ति से मैया अनुसूया के सतीत्व बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता 2-2 महीने के बच्चे बन गए। और फिर तीनों को मैया अनुसूया ने अपना स्तनपान कराया। तो एक माँ का स्तनपान करने वाले बालक और बालिका भाई भाई कहलाते हैं। और आज उसी संबंध से भोलेनाथ को कृष्ण ने भाई कह करके पुकारा है कि हे प्रभु, हे भैया, इस विष से मुझे बचा लो, क्योंकि मैंने खूब दूध दही माखन मिश्री मेवा मिष्ठान्न मिठाइयां खीर इत्यादि खाई है। ये कड़वा कड़वा विष कहाँ मेरे बस का है। विष पीने का अभ्यास तो आपका है, आइए और बचाइए। और जब इस तरह से निवेदन किया, भोलेनाथ ने जैसे ही सुना कि प्रभु पुकार रहे हैं, तुरंत कन्हैया के कंठ में आकर के भोलेनाथ बैठ गए। तुरंत आकर के बैठे और जब विराजमान हुए, कंठ में विराजमान होकर के भोलेनाथ ने विषपान करना प्रारंभ किया। भगवान कृष्ण ने दुग्ध पीना शुरू किया और दुग्ध पान करते करते पूतना के प्राणों को खींचना, प्राणों को लेना प्रारंभ कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने विषपान किया, कन्हैया ने पूतना के प्राणों को पान करना, दूध के साथ प्राणों को खींचने लगे। और जब प्राणों को खींचने लगे तो पूतना तड़पने लगी, फड़फड़ाने लगी, हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटकने लगी। और वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत जी में लिखते हैं कि पूतना, वो सुंदर बोलने वाली पूतना, वो मिति प्रभासनी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, निस्पीड्यमानाखिल
बिभ्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। वो सुंदर बोलने वाली पूतना अपने हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटकती है, तड़पने लगी, फड़फड़ाने लगी, शरीर से पसीने की धारा बहती है और क्या कह रही है, सा मुंच मुंचा, अरे लाल छोड़ दे। 2 बार कहा है, एक बार कहा है मुंच मतलब छोड़ दे और दूसरी बार फिर कहा है मुंचाल। 2 बार, एक बार कहा छोड़ दो और दूसरी बार यह कहा है कि इस संसार सागर से छोड़ दो, अर्थात इस संसार सागर से पार लगा दो। सा मुंच मुंचाल 2 बार। मिति प्रभासिणी, वो मित भाषणी, मीठा बोलने वाली, सुंदर बोलने वाली पूतना कह रही है। उसके पैरों में हाथों में दर्द हो रहा है, हाथ पैरों को पटक रही है, पसीने की धारा बहने लगी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होकर के फटने लगी और फिर तड़पती पड़पड़ाती हुई पूतना, हाथ पैरों को पटकती हुई पूतना जब असहनीय दर्द हुआ तो मैया यशोदा को बुलाती, अरे मैया तेरे लाल को मुझसे छुड़ा ले। तेरी कोख से किसी साधारण बालक ने जन्म नहीं लिया है, तेरी कोख से ब्रह्म ने जन्म लिया है, मैया बचाओ। पर मैया को कहां सुनाई पड़ रहा है, मैया तो बिल्कुल अपने कामों में लगी है। यहाँ तड़पती फड़फड़ाती हुई पूतना कन्हैया को लेकर के आकाश में उड़ गई और जैसे ही आकाश में उड़ी तो उसका जो स्वरूप था राक्षसी वाला, लंबा चौड़ा, वो सामने आया। आकाश में उड़ी, मारी गई और फिर धड़ाम से पूतना नीचे पृथ्वी पर गिरी और पूतना के ऊपर भगवान कृष्ण। अब जिस दिन भगवान को मारने के लिए पूतना गोकुल में आई, उसी दिन नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने के लिए मथुरा गए। अब जब नंद बाबा मथुरा पहुंचे और वसुदेव जी से मिले तो मिलते ही वसुदेव कहते हैं कि नंद बाबा आप लौट जाओ। नंद बाबा ने कहा, अरे आप भी कमाल करते हो, इतनी दूर से मैं आपसे मिलने आया और आपने आते ही कह दिया कि चले जाओ। वसुदेव जी बोले, बाबा समझने का प्रयत्न करो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गोकुल में कोई बहुत बड़ा उपद्रव होने वाला है, इसलिए लौटो। वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा लौट आए। अब जब नंद बाबा जिस रास्ते से लौटे उस रास्ते पे नंद बाबा ने देखा कि एक दूर से काला काला पहाड़ सा दिखाई दिया। अब नंद बाबा सोच रहे हैं कि बताओ, सुबह में इसी रास्ते से गया था, तब तो यहां पर ऐसा कोई काला काला पहाड़ नहीं था। अब शाम को जब मैं लौट रहा हूं तो समझ नहीं आ रहा कि ये काला सा पहाड़ यहां पर कैसे आ गया। अब जब नंद बाबा पास में गए, पास में पहुंचे तो पूतना के हाथों को पैरों को देखा, उसके बालों को देखा। नंद बाबा समझ गए कि अरे ये तो कोई राक्षसी है जो मर चुकी है। दूसरी तरफ से लोग नसैनियां ले लेकर के चिल्लाते हुए चले आ रहे हैं, अरे बाबा इसके ऊपर कन्हैया है। और फिर पूतना के शरीर में सैकड़ों हजारों नसैनियां, इतनी लंबी चौड़ी थी, 6 कोस लंबी थी और 6 कोस चौड़ी थी, इतनी लंबी चौड़ी। उसके ऊपर सैकड़ों नसैनियां लगाई गई। भगवान श्री कृष्ण को नीचे उतारा गया। अब कहा कि क्या किया जाए, ऐसे ही तो पड़े नहीं रहने दे सकते,
नंद बाबा के कहने पर पूतना के शरीर के हजारों छोटे छोटे से टुकड़े किए गए, हजारों चिताएं बनाई गईं और फिर पूतना को जलाया गया। और जब पूतना को जलाया गया तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल रही है, बेला, चमेली, गुलाब के फूलों की तरह सुगंध। एक राक्षसी, फिर भी सुगंध निकल रही है। परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि भगवान, पूतना कोई अच्छी तो थी नहीं, राक्षसी थी, मांस भक्षण करने वाली थी, लोगों को सताने वाली थी और स्वयं ब्रह्म को मारने के लिए, धोखे से मारने के लिए स्तन में विष लगा करके आई थी। फिर ऐसी पूतना को जब जलाया गया तो उसके शरीर से सुगंध क्यों निकल रही थी, या उसे वो गति क्यों मिल गई जो गति बड़े बड़े ऋषियों को मिलती है? सुखदेव जी उत्तर देते हैं, अरे परीक्षित, तुम अब तक नहीं समझे। कंबा दयालुम शरणम प्रजेमो, ऐसे कृष्ण से ज्यादा कृपालु कौन होगा इस दुनिया में, जो जहर पिलाने वाली को भी वो दुर्लभ गति दे दे, जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े संत तरसते हैं। और फिर उस पूतना का स्पर्श उन ब्रह्म से हुआ था, जिन ब्रह्म के चरणों के रज को स्पर्श करने के लिए बड़े बड़े ऋषि, मुनि, भक्त, संत, योगी, महायोगी तरसते। तो उसकी मुक्ति तो तय थी। पूतना के शरीर से ऐसी सुंदर सुगंध निकल रही है। पूतना मारी गई। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आए, और जब लेकर के आए गोकुल में मैया यशोदा के पास, तो मैया यशोदा ने खूब नजर उतारी। सबसे पहले तो गैया के गोबर और मूत्र से भगवान को स्नान कराया है, कि पता नहीं कौन सी नजर लग गई थी कि हमारे लाला को वो राक्षसी ले गई, और फिर राक्षसी मर गई, मृत हो गई। तो कहीं लाला ने मुर्दा छू लिया, ब्रज की बात ने, कहीं लाला ने मुर्दा छू लिया, इसको शुद्ध करो, इसलिए गैया के मूत्र से और गोबर से स्नान कराया, फिर पंचगव्य से स्नान कराया, फिर शुद्ध जल से, यमुना जी के जल से स्नान कराया। पर खूब नजर उतार के मैया ने लाला को अपना दुग्ध पान कराया। पूतना मारी गई। आखिर ये पूतना कौन थी? कल संक्षिप्त में मैंने आपको राजा बलि के विषय में बताया था, बहुत विस्तार से तो नहीं बताया, संक्षिप्त में। तो ये जो पूतना थी, ये राजा बलि की बेटी थी पूर्व जन्म में। जब वामन भगवान 3 पग पृथ्वी का दान लेने के लिए पहुंचे और रत्नमाला ने वामन भगवान की सुंदरता को देखा, तो रत्नमाला कहती है कि यदि इतना सुंदर मेरा लाला होता तो मैं उसे अपना दूध पिलाती। उस कन्या के सुंदर भाव को भगवान ने जाना और कह दिया तथास्तु। लेकिन दूसरे ही क्षण जब भगवान ने राजावली से 3 पग मांगे और तीनों लोग छीन लिए, राजावली और राजावली की पत्नी को भी नाप के बंदी बना लिया, तब वही रत्नमाला कहती है यदि इतना दुष्ट मेरा बालक होता तो मैं उसे दूध में जहर मिला करके पिला देती। भगवान ने ये भाव भी जाना और कह दिया तथास्तु। तो वही रत्नमाला द्वापर में पूतना बन करके पधारी थी, जो दूध भी पिलाती है और दूध में जहर मिला करके भी पिलाती है। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। वेद व्यास जी लिखते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। पूतना किसे कहते हैं? पूतना कौन है? वेद व्यास जी ने पूतना शब्द को बहुत
सरल भाषा में परिभाषित कर दिया कि छोटे छोटे से बच्चों के साथ, बालकों के साथ, बालिकाओं के साथ जो स्त्री और पुरुष कोई भी दुश्मन की तरह व्यवहार करे, शत्रु की तरह व्यवहार करे, ऐसे स्त्री और पुरुष को पूतना कहना चाहिए, जो छोटे छोटे से बालक और बालिकाओं से घात करे, दुश्मनों जैसा, शत्रुओं की तरह, बैरी की तरह बर्ताव करे। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, ऐसी बाल घातनी पूतना मारी गई और मृत्यु के पश्चात भगवान ने पूतना को परम पद प्रदान किया। अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।